बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, डीएम मॉडल पेपर का पार्ट सेकंड अपलोड कर लेते हैं। इसका पहला पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 26 है, अब्दुल्ला बिन अबी ग्रोह का सरबराह था। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन अबी किस ग्रोह का सरबराह था। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी मुनाफिकीन, यानी अब्दुल्ला बिन अबी मुनाफिकीन की ग्रोह का सरबराह था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पिथागोरस वाज अ ग्रीक मैथमेटिशियन। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द लॉन्गेस्ट कार्ड ऑफ द सर्कल इज। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि दायरे की सबसे लंबी कार्ड कौन सी होती है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द सेट्स ए इज इक्वल टू ए बी सी एंड बी इज इक्वल टू बी सी ए आर व्हाट। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी इक्वल सेट्स, यानी अगर दो सेटों में तमाम एलिमेंट्स बिल्कुल एक जैसे हो और सिर्फ तरतीब का फर्क हो तो वो इक्वल सेट कहलाते हैं। मिसाल आपके सामने है, यहाँ पर इस सेट में और इसमें दोनों में एलिमेंट जो है वो बिल्कुल सेम है और इसकी नंबर भी सेम है, तो ऐसे सेट को कहा जाता है इक्वल सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 16 सेंटीमीटर देन इट्स रेडियस इज। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि अगर एक दायरे का डायमीटर वो 16 सेंटीमीटर हो तो उसका रेडियस कितना होगा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 8 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर ये हमारे साथ 16 सेंटीमीटर के बराबर है और डायमीटर हमारे साथ बराबर है d इज इक्वल टू 2r के। तो यहाँ पर r दोनों साइड पे डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर ये कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी r इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर डायमीटर हमारे साथ 16 सेंटीमीटर के बराबर है, तो यहाँ पर आपने इसको दर्ज करना है। तो जैसे ही हम इसको दर्ज करेंगे और इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर यानी हमारे साथ जो रिजल्ट आएगा वो होगा 8 सेंटीमीटर, क्योंकि जब 2 और 16 को हम आपस में डिवाइड कर लेते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ग्रीन प्लांट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर कॉल्ड। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि हमारे माहौलियाती निज़ाम में ग्रीन प्लांट्स को क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है प्रोड्यूसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि सीड जर्मिनेशन के लिए कौन सी शराइत ज़रूरी है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी वाटर, टेम्परेचर एंड एयर, यानी सीड जर्मिनेशन के लिए 3 बुनियादी चीज़ें ज़रूरी है, पानी, दर्जे हरारत और हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज द काज ऑफ द पोलियो डिजीज। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि पोलियो बीमारी की वजह क्या है या ये किस वजह से लाहुक होती है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी वायरस, यानी पोलियो बीमारी ये पोलियो वायरस की वजह से लाहुक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, साउंड वेव्स आर विच टाइप ऑफ वेव्स। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि साउंड वेव्स नीचे दी गई ऑप्शन में किस किस्म की वेव्स होती है या ये किसकी मिसाल है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, यानी साउंड वेव्स ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की मिसाल है। प्यारे दोस्तों, वेव्स की मेन 2 अकसाम होते हैं, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसको आपने डिटेल के साथ पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ब्लैंक स्पेस शोज ओनली इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शंस में वो कौन सी टेक्निक है जिसके करने से इमेज जाहिर होती है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए वेट ऑन ड्राई, यानी इस टेक्निक में गीला रंग खुश्क सतह पर लगाया जाता है। ये तरीका ज़्यादा वाज़ेह और कंट्रोल्ड इमेज फराहम करता है, क्योंकि इसमें रंग अपने दायरे में रहता है और फैलता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, रिलीफ इज अ ब्लैंक स्पेस टेक्निक। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए स्कल्पचरल टेक्निक। रिलीफ इज अ स्कल्पचरल टेक्निक, यानी ये एक मुजस्मा साजी का अंदाज है। इसकी 3 अहम अकसाम है, हाई रिलीफ, लो रिलीफ एंड सेकंड और हॉलो रिलीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं,
फ्री हैंड ड्राइंग मीन्स। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि फ्री हैंड ड्राइंग का क्या मतलब है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ड्राइंग विदाउट टूल्स। यानी इसका मतलब ये है कि बगैर किसी नापने वाले इंस्ट्रूमेंट जैसे कि रूलर, कंपास या ट्रेसिंग पेपर की ड्राइंग बनाना, ये सिर्फ हाथ की महारत और तख्लीकी सलाहियतों पर मुनहसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। In a perspective drawing, the object always touches the। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि पर्सपेक्टिव ड्राइंग में ऑब्जेक्ट हमेशा किस चीज को छूता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, हॉरिजन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। The ancient city of मोइंजोदड़ो इज इन विच प्रोविंस। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि कदीम शहर मोइंजोदड़ो किस सूबे में वाक़या है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सिंध। यानी कदीम शहर मोइंजोदड़ो पाकिस्तान की सूबे सिंध में वाक़या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेट ऑफ ए स्टूडेंट इज। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एक तालिब इल्म की सबसे इम्पोर्टेंट खूबी क्या है। यानी ऑप्शन ए, सच बोलना, ऑप्शन बी, इताअत या फरमाबरदार, ऑप्शन सी, जिम्मेदारी का एहसास, ऑप्शन डी, ताउन। यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ओबेडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इन्वायरमेंट्स शुड बी मेन फोकस इन द केस ऑफ। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि माहौलियाती अवामिल को किस सूरत में ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द न्यूज़ पेपर विल बी रीड बाई हिम, द टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस इज। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि यहाँ पर जो सेंटेंस आपको नज़र आ रहा है ये हमारे साथ पैसिव वॉइस में है और यहाँ पर कहते हैं कि ये नीचे दी गई ऑप्शन में किस टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यानी ये जुमला जो आपको नज़र आ रहा है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। चूंकि यहाँ पर ये पैसिव वॉइस में है तो इसका एक्टिव वॉइस का जुमला कुछ इस तरह होगा, ही विल रीड द न्यूज़ पेपर। तो इस जुमले में यानी विल बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल हुआ है जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस जाहिर करता है। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन लाइफ इज रिलेटेड टू डेथ इन द सेम वे एज होप इज रिलेटेड टू डिस्पेयर। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्योंकि प्यारे दोस्तों अगर यहाँ पर देखा जाए तो इस पूरी जुमले में मौजूद अल्फाज एक दूसरे के मुतजाद हैं। जैसे लाइफ यानी जिंदगी, इसका मुतजाद लफ्ज़ है मौत यानी डेथ। और इसी तरह होप मीन्स उम्मीद और इसका मुतजाद लफ्ज़ है मायूसी यानी डिस्पेयर। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Somebody has drunk all my milk, choose the correct passive voice। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इस सेंटेंस का आपने करेक्ट पैसिव वॉइस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑल माई मिल्क हैज़ बीन ड्रंक। क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला है और इसका पैसिव वॉइस होगा ऑल माई मिल्क हैज़ बीन ड्रंक। तो इस जुमले में अगर देखा जाए ऑल माई मिल्क ये सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, एक्सिलरी वर्ब वो है हैज़ बीन और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वो है ड्रंक। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। माई कोलीग हैज़ बीन अप टू हिज आईज इन वर्क एवर सिंस ही रिटर्न फ्रॉम यूरोप, द अंडरलाइन प्रेज मोस्ट नियरली मीन्स। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि यहाँ पर जो अंडरलाइन प्रेस आपको नजर आ रहा है अप टू हिज आईज, यानी इसका क्या मतलब है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, एक्सट्रीमली बिजी। यानी ये एक मुहावरा है, यानी किसी भी बेपनाह मसरूफियात को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ 36। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 36 के कौन से फैक्टर्स हैं। प्यारे दोस्तों यहाँ पर 36 4 पे डिवाइड होता है, 6 पे बी डिवाइड होता है, 12 पे बी डिवाइड होता है। तो यहाँ पर ये 16 पे डिवाइड नहीं होता कंप्लीटली। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी 1 2 एंड 3, यानी
4 9 ज़र 36, 6 6 ज़र 36 यानी 12 3 ज़र 36। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर हुज लेंथ ऑफ वन साइड इज 8 मीटर इज। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एक स्क्वायर का रकबा कितना होगा जबकि उसकी एक साइड की लंबाई 8 मीटर है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी 64 मीटर स्क्वायर, क्योंकि यानी स्क्वायर का रकबे का जो फार्मूला होता है वो है हमारे साथ एरिया इज इक्वल टू साइड ज़रबी साइड। चूंकि स्क्वायर में तमाम साइड आपस में बराबर होते हैं तो यहाँ पर आपने एक साइड को दूसरी साइड के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 8 मल्टीप्लाई बाई 8, यहाँ पर इससे रिजल्ट आएगा 64 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। The HCF of 48, 64 and 120 is। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 48, 64 और 120 का HCF किया है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 48 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 के बराबर है, 64 हमारे साथ बराबर है 2 पावर 6 के, एंड 120 हमारे साथ बराबर है 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अगर तमाम नंबर्स को देखा जाए तो तमाम नंबर्स में 2 की ताकत मौजूद है। तो यहाँ पर सबसे छोटी पावर 2 पावर 3 है इसमें, यानी ये तीनों में मौजूद है, यानी जो तीनों नंबर्स में पाया जाता है। 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8, यानी 2 पावर 3 हमारे साथ ये 8 के बराबर है, तो लिहाजा यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 2a मनपी 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 2a मनपी 4 होल स्क्वायर ये नीचे दी गई ऑप्शन में हमारे साथ किस वैल्यू के बराबर है। प्यारे दोस्तों, इसके लिए जो फार्मूला हम यूज करते हैं वो है a मनपी b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर जमा b स्क्वायर मनपी 2ab। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये हमारे साथ a स्क्वायर के बराबर है, तो इससे रिजल्ट आएगा 4a स्क्वायर। इसके बाद b हमारे साथ 4 के बराबर है, तो इससे रिजल्ट आएगा 16, यानी 4a स्क्वायर जमा 16। इसके बाद मनपी 2ab, यहाँ पर मनपी 2 सेम आ जाएगा, a हमारे साथ 2 के बराबर है और b हमारे साथ 4 के बराबर है, तो इससे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा हमारे साथ 4a स्क्वायर मनपी 16a प्लस 16। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी 2a मनपी 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर मनपी 16a प्लस 16। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Pedagogy is a Greek letter which literally mean is to lead the child। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।